हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, उपचारात्मक पोषण। इसमें हमारा पुराना टॉपिक ही कंटिन्यू रहेगा जो हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे, अधिक शारीरिक भार की स्थिति में आहार। तो हमने मोटापे का वर्गीकरण बता दिया था आपके लिए और आहार भी बता दिया था किस तरीके का आहार लेना चाहिए। अब हमारा रहेगा मोटापा उपचार के विभिन्न प्रकार। आज की हेडिंग हमारी रहेगी मोटापा उपचार के विभिन्न प्रकार। तो इसमें लिखेंगे कई चिकित्सा प्रतिष्ठान शरीर भार कम करने हेतु प्रभावशाली विज्ञापन देते हैं और वजन कम करने के अति उत्साही व्यक्ति इस चिकित्सा संस्थानों में कम कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थों को लेकर 1 से 2 सप्ताह में 2 से 4 किलो वज़न कम कर लेते हैं। थोड़े से वज़न कम होने का प्रभाव उन पर इतना अधिक पड़ता है कि कुछ समय में वे भोजन पर लगे समस्त प्रतिबंध समाप्त कर देते हैं, जिससे वज़न फिर से बढ़ जाता है। जैसे फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम इसमें मसाज, शरीर के मसाज करके वज़न में कमी करने का प्रयास भी मोटापे के उपचार के रूप में किया जाता है। कभी कभी मसाज करने वालों का ही वज़न कम होने लगता है, जिसका मसाज किया जाता है उस व्यक्ति का नहीं। मसाज के साथ कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण किया जा रहा हो तो त्वचा में वसा के कम होने से झुर्रियाँ पड़ती हैं। त्वचा की लोचता मसाज से सामान्य होने लगती है। अतः मसाज से मोटापे के उपचार के दौरान केवल वसा की गठानें कुछ सीमा तक कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग भाप स्नान, स्टीम बाथ। तो स्नान गृह में एक टब में विशिष्ट तापमान की भाप से व्यक्ति 1 से 2 घंटे तक रखा जाता है, इसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलकर बहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वज़न कम होने लगता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से मोटापा एक आध बार कम करना संभव भी हो गया तो भी कुछ समय में अत्यधिक जल पेय पदार्थ लेने के परिणाम स्वरूप भार में फिर वृद्धि होने लगती है। ऊतकों का निर्जलीकरण हो जाने से गुर्दे संबंधी तथा रक्त संवहन संबंधी विकार भी विकसित हो सकते हैं। शुष्क ऊतक से पानी को ग्रहण कर वज़न को सामान्य कर देते हैं। फोर्थ हेडिंग रहेगी इसमें हमारी आहार द्वारा भार कम करना और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया। तो इसमें लिखेंगे कम कैलोरी युक्त आहार द्वारा वज़न कम करना और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक तैयारियां की जानी आवश्यक हैं। जैसे फर्स्ट हेडिंग कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करने का स्वयं का संकल्प। तो मोटे व्यक्ति को वज़न कम करने हेतु कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करने के संबंध में स्वयं संकल्प लेना प्रारंभिक तैयारी है। अन्य कोई व्यक्ति द्वारा लिया संकल्प सफल नहीं हो पाता। वज़न कम करने के बारे में मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है, जिसमें आहार एवं व्यायाम के संयुक्त प्रभाव से ही वज़न कम करना होता है। इच्छा मात्र से ही सफलता मिलनी
आवश्यक नहीं, दृढ़ संकल्प एवं प्रयास भी अपेक्षित हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, वजन कम करने हेतु आयोजित आहार के आरंभ करने के पूर्व चिकित्सक द्वारा जांच आवश्यक है, जिसके उपरांत ही आहार ग्रहण करना आरंभ करें, अन्यथा सफलता प्राप्त होने में विलंब और संदेह दोनों हो सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे दवाइयाँ, तो इसमें लिखेंगे दवाओं का उपयोग वज़न कम करने के प्रयास में सीमित रूप से ही सहायक होता है। केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स की कमी को कुछ सीमा तक पूर्ण करने हेतु ही दवाएं उपयोगी हैं, जिनका प्रमुख कार्य भूख में कमी करना होता है। कुछ प्रमुख दवाएं हैं, जैसे फर्स्ट हेडिंग थायराइड। थायराइड की कमी होने की स्थिति में इसका दवा के रूप में उपयोग करने पर भार कम करने में सहायता हो सकती है अथवा नहीं। फिर सेकंड हेडिंग भूख कम करने वाली दवाएं, तो बाज़ार में कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग भूख कम करने हेतु किया जा सकता है, किंतु चिकित्सा की देख रेख में ही इसका उपयोग करना उचित है तथा केवल दवाइयों से वज़न में कमी होना निश्चित नहीं रहता है। अतः जब तक आहार पर नियंत्रण ना किया जाता, दवाइयों का प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे डायथुरेटिन तथा जुलाब की दवाएं, तो इनका उपयोग अधिक मात्रा में मूत्र तथा मल के साथ विसर्जित होने के उद्देश्य से किया जाता है। उचित मात्रा तथा देख रेख के अभाव में इनका उपयोग हानिकारक होता है। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग फार्मूला आहार, तो आजकल बाज़ार में ऐसे डिब्बाबंद आहार उपलब्ध हैं जो कि 1000 से कम कैलोरी प्रति टिन प्रदान करते हैं। इन डिब्बों में ऐसे पदार्थ रहते हैं जो आमाशय में पानी अवशोषित कर लेते हैं तथा जिनसे तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है। इन फार्मूला आहार का तात्कालिक प्रभाव तो वज़न कम होने में दिखाई देता है, किंतु व्यक्ति इस प्रकार के आहार पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकता। उसे सामान्य व्यक्तियों के अनुरूप विविध भोज्य पदार्थों की खाने की इच्छा होती है। वह जैसे ही सामान्य भोज्य पदार्थ खाना प्रारंभ करता है, भार में पूर्णतः ही वृद्धि हो जाती है। डिब्बाबंद फार्मूला आहार में वह क्या खा रहा है वह भी उसे पता नहीं चलता और अन्य कौन सा भोज्य पदार्थ वह खा सकता है इसका भी ज्ञान उसे नहीं हो पाता है। अतः संक्षेप में मोटापा कम करने हेतु उपचार के प्रकारों में ऐसी कोई भी दवाई अथवा प्रक्रिया नहीं है जिससे कि वज़न में निश्चित निर्धारित कमी निर्मित हो सके। यदि व्यक्ति वज़न कम करने की प्रबल इच्छा शक्ति रखता है तो उसे कम कैलोरी युक्त आहार ही नियमित रूप से लेना होगा। केवल तभी उसके वज़न में स्थिर कमी लाई जा सकेगी तथा अन्य वह कोई स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी भी
नहीं हो पाएगी।